चैप्टर 15 है मीन, मीडियन और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, और एक्सरसाइज 15 करने वाले हैं हम लोग। तो इसमें सबसे पहले एक्सरसाइज में जो है मीन के बारे में बात किया है। तो मीन के लिए आप जानो कि ये जो आपका अरिथमेटिक मीन है ये आपका मैथमेटिक्स की बिल्कुल एवरेज की तरह ही है, और इसमें जो हम लोग फॉर्मूला अपनाने वाले हैं वो किसके लिए है, कह सकते हो तुम एक रॉ डाटा या फिर अनग्रुप्ड के लिए हम लोग फॉर्मूला अपनाएंगे। और वो फॉर्मूला क्या है कि मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन कि फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर्स। पहला है फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। तो मीन का फॉर्मूला हम पुट कर देंगे सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। 5 नेचुरल नंबर क्या क्या है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5। टोटल नंबर कितने हुए, 5। सम अप करोगे कितना आएगा, 5 4 9 3 12 2 14 1 15 अपॉन में 5, यानी मीन कितना आ गया, 3। बी वाला देखते हैं फर्स्ट 7 होल नंबर। तो फर्स्ट 7 होल नंबर में देखो आप सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 0 1 2 3 4 5 6। देखो हो गया 7 होल नंबर, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमने 0 भी इंक्लूड कर रखा है। तो अब देखो 5 से लेके 1 तक नेचुरल नंबर में हमने देखा कि 15 हो जाता है, तो 15 में बस क्या ऐड करना है, 6, कितना हुआ, 21। और ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 7 है, यानी इसका भी आंसर कितना आएगा, सेम आएगा, 3। फिर उसके बाद करते हैं हम लोग थर्ड में है फर्स्ट 4 प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर कहां से शुरू होता है, 2 3 5 7 लेंगे, क्या लेंगे, 2 + 3 + 5 + 7। ये वो नंबर है या तो 1 से डिवाइड होंगे या तो खुद से डिवाइड होंगे, और किसी और अदर नंबर से डिवाइड नहीं होने वाले। अपॉन में 4 कितना आएगा, 7 5 12, और 12 और 5 कितना आया, 17, 17/4। डिवाइड करो, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। इसके बाद है डी वाला, सेंटीमीटर में दी हुई है वैल्यूज। तो मीन इज इक्वल टू सेम सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एडअप करो, 1.3 + 5.7 + 9.8 + 6.4 + 6.9, और ये टोटल काउंट करो कितने हैं, 1 2 3 4 5 हैं। ऐड कैसे करेंगे, पहले डेसिमल के बाद वाला देखते हैं। 9 4 13, 8 21, और 7 28, और 3 31, यानी हम यहाँ पे पुट कर देंगे 31 का, यानी 3.1 आएगा ना, तो 0.1 हमने पुट कर दिया। 3 अभी है हमारे पास कैरी, तो 3 1 4 4 यहीं पे हो गया, 5 9 9 18 24 30, कितना आ गया, 30.1/5। डिवाइड करेंगे, 6 टाइम में कट गया। अब देखो 0.1 है, कटेगा नहीं, तो क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे, 0 यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा, 5 2 जा 10 आ जाएगा। कितनी वैल्यू आ जाएगी इसके, 6.02 सेंटीमीटर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट ई वाला देखते हैं हम। ई वाले में क्या है, रुपीज दिया हुआ है। मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऐड करते हैं सबको, तो ऐड करने पे तुम्हारा कितना आएगा, 7 + 19 + 31 + 43 + 70 अपॉन में हाउ मच, 5 नंबर्स हैं टोटल। तो इनका सम देखो कैसे करेंगे, ये देखो 19 और 31 मिलके कितने हुए, 50 हुए, और 43 भी 7 से मिलके कितना हुआ, 50 हुआ। तो 2 पेयर 50 50 का 100 हो गया, 70 ऐड किए, कितना आया, 170 अपॉन में 5। कट करोगे कितना आएगा, 34, और किस में आएगा आंसर, रुपीज में। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि सीमा ऑब्टेन द फॉलोइंग स्कोर्स। सीमा को ये फॉलोइंग स्कोर्स ऑब्टेन हुए हैं।
आउट ऑफ 100 मतलब 100 में से ये नंबर्स मिले हैं ऑन अ सेट ऑफ स्पेलिंग टेस्ट। स्पेलिंग टेस्ट हुई थी उसमें 80, 85, 90, 71, 60 और 100 है। तो कह रहा है कि व्हाट इज हर मीन स्कोर। मीन आपको पता है कैसे निकालना है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा सबको। टोटल कितने हैं, टोटल आप देख सकते हो कि 6 टेस्ट हैं। कितने हैं, 6 हैं। तो डिवाइड कर देंगे हम लोग किससे, 6 से। ऐड करो, देखो अभी ये 5 छोड़ दो, ये 1 छोड़ दो, तो 80 80 160 हो गया। 160 में अगर 90 ऐड करते हो 250, 250 में 70 ऐड करते हो तो 320 और 6 तो 380, 480 और कितने छोड़ा था अभी 516, तो 480 और 6 कितना हो गया 486। कितना आ जाएगा 6 1 जा 6 8 जा 48 और 6 1 जा 6, यानी उसका स्कोर कितना आ गया, मीन स्कोर 81 आ गया। सिमिलरली यहाँ पे शालीन है, इसका लास्ट 6 बैटिंग स्कोर है 138, 144, 155, 142, 167 और 172। व्हाट वाज हिज मीन स्कोर। तो मीन अगेन यहाँ पे वही होगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। 138, 144, 155, 142 प्लस 167 प्लस 172। तो अभी यहाँ पे ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 2 9, 9 2 11, 11 5 16, 16 4 20, 20 और 8 28, यानी 8 यहाँ है और 2 अभी मेरे पास कैरी है। अच्छा ये है कितना 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है। मेरे पास है कितना ये 6 है और यहाँ पे 8 आया, कैरी हमारे पास कितना बचा हुआ है 2। अब लास्ट वाला देख लिया, अब मिडिल वाला देखते हैं। 7 और 6 13, 13 और 4 17, 5 22, 4 26, 3 29, 29 और 2 कितना हो जाएगा 31, 31 में 1 यहाँ आ जाएगा। मेरे पास अभी कैरी कितना बचा 3, कितना आ जाएगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा और 3 मेरे पास है 6 3 9, कितना आ गया 9 1 8 अपॉन में 6 कट होगा, देखो यहाँ पे होगा तो 6 15 6 का 90 होता है ना, तो 15 और 3 कितना हो जाएगा 153। ये हो जाएगा इसका मीन स्कोर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में है कि मधु वर्कड फॉर 2.5 hours ऑन मंडे, 3 whole 1/4 hours on Tuesday and 2 whole 3/4 hours on Wednesday. What is her mean number of hours on these days? तो यहाँ पे आपसे पूछ क्या रहा है मीन। तो मीन के लिए अगेन वी हैव टू फॉलो द सेम स्टेप्स। सिग्मा xi means sum of all observation upon number of all observation। तो ये कितना हो जाएगा 2 whole 1/2 प्लस 2 whole 3/4 प्लस 3 whole 1/4 अपॉन में कितने हैं टोटल 3 हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, मिक्स को इम्प्रॉपर में चेंज करना होगा। 2 2 जा 4 1 5/2 प्लस 4 2 जा 8 और 3 11/4 प्लस 4 3 जा 12 1 13/4 होल अपॉन में 3 कितना आएगा, देखो ये तो नीचे है हमारा डिनोमिनेटर और यहाँ पे भी ऊपर हम लोग क्या ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम कितना होगा 2 4 4 का 4 होगा, 2 से 4 2 टाइम्स में 2 5 सा 10। अब सेम एलसीएम है तो बस ऐड कर दें 11 और ऐड कर दें हम 13, ठीक है। कितना आ जाएगा ये 13 और 11 24 और 10 34/4
34 बाई कितना आ जाएगा आपका 4, ठीक है। 34 बाई 4 होल अपॉन में 3, चाहो तो रिड्यूस कर लो या बाद में करो, तो 34 ऊपर हो जाएगा, 4 इंटू 3 नीचे हो जाएगा, 2 2 जा 2 17 जा कितना आया 17 बाई 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 5 बाई 6, 6 2 जा 12, 5 17, इतने आवर्स उसके क्या आ जाएंगे, उसके मीन आवर्स आ जाएंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में दो हैं, एक आयुश्री है और एक अनन्या है। आयुश्री सेट फॉर 6 टेस्ट, देख सकते हो ये 6 टेस्ट के लिए बैठी है, और अनन्या फॉर 7, अनन्या 7 टेस्ट दिया है इसने। देयर परसेंटेज स्कोर्स, ये इनके परसेंटेज स्कोर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। आपको पता करना है हु हैज़ द हायर मीन स्कोर। हायर मीन स्कोर के लिए हमको क्या करना होगा, दोनों का सेपरेट मीन निकालना होगा। तो हम यहाँ पे मीन निकालने वाले हैं सबसे पहले आयुश्री का। कितना आएगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऐड करते हैं 68, 75, 70, 45, 57 प्लस 77 होल अपॉन में 6 टेस्ट के लिए ये बैठी थी। कितना आ जाएगा, ऐड करो 7 7 14, 5 19, 19 5 24, 32 का 2, कैरी अभी 3 है आपके पास, 9 हो गया, 9 7 16 हो गया, 16 7 23, 27 32 और 7 39 हो गया आपके पास, 392 बाई 6। कट हो रहा है तो देखो कितना आ रहा है, 2 3 जा, और ये 2 से कितनी बार में जाएगा, 2 1 जा, 2 9 जा, 2 6 जा, 196 अपॉन में 3 आ रहा है। यानी कि अप्रॉक्स अगर हम लोग देखें 3 6 जा 18, 3 6 जा 18 और 3 5 जा 15.33 आएगा, ठीक है, ये आएगा। फिर इसके बाद देखते हैं हम लोग अनन्या का। तो अनन्या के लिए जो मीन होगा वो कितना हो जाएगा, सेम उसी पैटर्न पे ऐड करेंगे, 52 प्लस 87 प्लस 64 प्लस 53 प्लस 74 प्लस 81 प्लस 86, और इस बार इसने टेस्ट कितने दिए हैं, अनन्या ने 7 टेस्ट दिए हैं। ऐड करते हैं हम सबसे पहले यूनिट डिजिट को, 6 1 7 4 11, 3 14, 4 18, 7 25, 27, 7 हमने यहाँ पे ले लिया। तो कैरी है हमारे पास 2, 10 हो गया, 18 हो गया और 25 हो गया, 30 हो गया, 36 हो गया, 44 हो गया और 49 हो गया, ठीक है। कितना आया, 7 7 जा 49, 7 1 जा तो 71 आया। तो आप यहां से क्लियरली देख सकते हो कि अनन्या जो है हायर मीन स्कोर, क्योंकि आप देख सकते हो कि जो आयुश्री का है वो 65 पॉइंट समथिंग आ रहा है, जबकि अनन्या का कितना आ रहा है, 71%। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 6 में है फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नेचुरल नंबर। तो ऑड नेचुरल नंबर अगर हम बात करें तो क्या क्या होते हैं, 1 3 5 7 9 11 13, अभी कितना हुआ, 3 3 6 7 हुआ, तो 15 17 और साथ में 19, अब हुआ 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 ऑड नेचुरल नंबर लिख चुके हैं, तो मीन फाइंड आउट करना है। मीन का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी हमको क्या करना है, सबको ऐड करना है। 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19 अपॉन में कितना होगा, 10। अभी देखो इसको ऐड करने के लिए सबसे सिंपल क्या है, 17 और 13 कितना हो गया तुम्हारा, 30 हो गया, 37 और 3 10 हो गया,
तो कितना हो गया 40 हो गया। फिर उसके बाद 9 1 10 कितना हो गया 50 हो गया। 50 के बाद 15 और 5 70 हो गया। 70 के बाद अभी क्या बचा तुम्हारे पास, 70 के बाद तुम्हारे पास 19 बचा और 11 बचा, तो टोटल कितना हो गया 30 हो गया। 70 30 कितना आ गया 100। तो हमने एड अप कर लिया यहाँ पे, तो मीन कितना आ गया आपका 10। ये है आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में इफ द मीन ऑफ 16 14 x 23 20 इनका मीन अगर 18 है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो सबसे पहले मीन का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मीन ऑलरेडी गिवन है जो कि 18 है, हमने यहाँ प्लेस कर दिया, और इधर क्या करेंगे सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन यानी सारे नंबर्स को हमको ऐड करना है, और ये टोटल नंबर्स है कितने 5। अच्छा ये 5 डिनोमिनेटर में है, इधर न्यूमरेटर में आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और इधर कितना होगा 16 40 30 30 प्लस 20 50 और 50 और 20 73 प्लस x यानी कि 90 इज इक्वल टू 73 प्लस x यानी x इज इक्वल टू 90 माइनस 73। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी यहां से 17। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में है इफ द मीन ऑफ x कॉमा x प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस 6 एंड x प्लस 8 इज 24, यानी इन सब का मीन ऑलरेडी 24 है, तो हमको ये जो x है ना इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एज यू हैव डन द अर्लियर क्वेश्चन, सेम उसी तरह से ये भी क्वेश्चन है कि सिग्मा xi अपॉन में n, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीन की जगह पे 24 ऑलरेडी दिया है, हमने प्लेस कर दिया। सबको सम अप करेंगे तो x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 8। टोटल नंबर्स आप काउंट करो कितने हैं, तो 1 2 3 4 5, टोटल 5 नंबर्स हैं। इसमें भी क्या होगा 5 24 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। x कितनी बार आया है 1 2 3 4 5x 5 टाइम्स x है। फिर बचे नंबर्स आपके, तो 8 यहाँ देखते हैं 6 4 10 और 8 2 10 10 10 20 ऐसे कर लेते हैं। तो 120 इज इक्वल टू 5x प्लस 20, यानी कि 5x यहीं रखें तो 120 माइनस 20, तो कितना आ जा रहा है 5x इज इक्वल टू 100, यानी x की वैल्यू 100 बाई 5 इट मीन्स 20, और यही हमको फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि मधु प्रैक्टिस्ड ऑन हर सितार, सितार पे वो प्रैक्टिस करती है 45 मिनट 30 मिनट 60 मिनट 50 मिनट एंड 20 मिनट। व्हाट वाज हर मीन प्रैक्टिस टाइम। तो यहाँ पे भी टाइम डिफरेंट दिया है, तो मीन निकालना है, और मीन के लिए सबसे सिंपल है फॉर्मूला सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो कितने कितने मिनट्स हैं 45 30 60 50 20, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं 5। सम अप करना है हमको, तो पहले इन्हीं को ऐड करते हैं, सारे जीरोस के साथ हैं। 2 5 7 6 13 और 3 16, 16 मतलब हुआ 160, 160 में 40 ऐड करेंगे 200 और 5 कितना आ जाएगा 205 बाई 5, 5 4 जा 5 1 जा, तो 41 मिनट्स जो है वो उसका मीन टाइम है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में है कि निशा secured 73, 86, 78 एंड 75 मार्क्स इन 4 टेस्ट। निशा ने 4 टेस्ट लिए हैं और 4 टेस्ट में उसका ये जो मार्क्स आया हुआ है 73, 86, 78 और 75 है। व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ मार्क्स शी कैन सिक्योर इन हर नेक्स्ट टेस्ट
इफ शी हैज टू हैव अ मीन स्कोर ऑफ 80 मार्क्स इन 5 टेस्ट। मतलब इसके बाद 4 के बाद एक 5th टेस्ट बचा हुआ है, तो वो 5th टेस्ट में आखिर कितना नंबर लाए कि उसका जो मीन है वो 80 हो जाए। तो हमको पता तो है नहीं कि 5th में कितना लाए, तो लेट शी सिक्योर x marks in 5th test, then mean will be 80। तो मीन कितना हो जाएगा 5th टेस्ट में, अगर x मार्क्स पा लेती है तो मीन कितना हो जाएगा 80। तो देयरफॉर मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीन कितना होना है 80 हो गया। कब हुआ, जब ये 4 टेस्ट के साथ 73, 86, 78 और 75 के साथ इन 4 टेस्ट के साथ जब उसने 5वें में क्या सिक्योर किया x मार्क्स, तो 5th में उसने x मार्क्स सिक्योर कर लिया, तो 80 उसका आ गया मार्क्स, यानी यहाँ होगा 5, है ना। टोटल नंबर ऑफ टेस्ट 5 हो गया। 80 इंटू 5 इज इक्वल टू, ऐड करो 8 और 6 कितना, 5 8 13, 13 6 19, 19 3 कितना आ जाएगा 22 का 2। अब 7 7 कितना आ गया 14 8 22, 22 और 7 कितना आएगा 29, और ये कितना आ जाएगा 2 31, 2 कैरी लिया था ना, तो 29 और 2 31। अब बस इतना ही तो है, और साथ में क्या रहेगा x। इधर कितना आया 400, 312 प्लस x, यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 400 माइनस 312, और इसको आप माइनस करोगे तो कितना आएगा, आई थिंक 88 आ रहा है। मतलब उसको 5th टेस्ट में कितना सिक्योर करना होगा 88 मार्क्स। अगर वो 5th टेस्ट में सिक्योर करती है तो उसका मीन कितना हो जाएगा 80। क्वेश्चन नंबर आपके पास है 11th। अब 11th नंबर क्वेश्चन में है, अ क्रिकेटर हैज़ अ मीन स्कोर ऑफ 60 रन्स। उसका मीन स्कोर ऑलरेडी है 60 रन्स इन 10 इनिंग्स, यानी 10 इनिंग में उसका स्कोर है मीन स्कोर 60। फाइंड आउट हाउ मेनी रन्स टू बी स्कोर्ड इन द 11th इनिंग टू रेज द मीन स्कोर टू 60। अब 60 नहीं होगा, यहाँ पे होगा 62, कि 11th इनिंग में वो कितना रन बना ले कि उसका जो मेन स्कोर हो है वो 60 से कितना हो जाए 62। तो पहले यहाँ पे देखो मेन स्कोर कितना दिया हुआ है इज इक्वल टू 60, और इनिंग्स कितने हैं यहाँ पे, इनिंग्स है तुम्हारे 10। तो अगर हम यहाँ पे टोटल रन्स निकालें, यानी कि 10 इनिंग में टोटल रन उसने कितने बनाए हैं, तो 10 इंटू 60, यानी कि 600 रन्स उसने बनाए हैं। कितने इनिंग में, आपके 10 इनिंग में, ठीक है, 600 रन्स बनाए हैं। अब 11th में के बाद उसका कितना हो जाए 62। नाउ इनिंग्स, अब इनिंग्स कितने हैं, अब इनिंग्स हो गए आपके 11, यानी कि एक मैच वो और खेले 11th वाला खेला उसने, यानी टोटल इनिंग्स 10, और 11वां मैच खेला, 11 इनिंग्स हो गए टोटल। तो अब उसका मीन कितना हो गया, मीन हो गया 11वें के बाद 62। तो ये टोटल रन्स कितने होंगे, कितने इनिंग्स में, 11 इनिंग्स में टोटल रन कितने होंगे, तो 11 इंटू 62, 11 2 जा 22, 11 6 जा 66, और 2 कितना आ जाएगा 68, यानी 682 रन्स। देखो 10 इनिंग खेला तो 600 रन, और 11 इनिंग खेला तो 682 रन। तो रन्स इन 11th इनिंग्स, सिर्फ 11वें में उसका रन टोटल कितना आएगा, तो टोटल रन इन 11 इनिंग्स माइनस टोटल रन्स इन 10th इनिंग्स, ठीक है। यानी कि 11 इनिंग्स में जितने रन उसके बने 682
-10 इनिंग में उसके कितने रन थे 600। इन दोनों 600 और 682 11वें में, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि रन्स 11th इनिंग में कितने बनाए, तो दैट इज 82 रन्स। उसने कितना स्कोर किया 82 रन स्कोर किया। क्वेश्चन नंबर 12। अब 12 नंबर क्वेश्चन में है फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है इसका आपको मीन निकालना है। अब यहाँ पे करना क्या होगा, सबसे पहले आपको टेबल बनाना होगा। तो जो वेट है उसको क्या लेंगे हम x, 30, 31, 32, 33 और 34, ठीक है। फिर इसके बाद हम लेंगे f यानी फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी में हम क्या लेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है 8, 10, 15, 8 और फिर 9 है। यहाँ पे होगा हमारा सिग्मा fi xi, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो यहाँ लिखेंगे। तो 30 × 8, 8 3 जा 24, फिर 31 में 10 का मल्टीप्लाई तो 310 हो जाएगा। 15 2 जा 30 का 0, कैरी ओवर 3, 15 3 जा 45, 3 48, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24 26, 9 4 जा 36 और 9 3 या 27 3 30। तो यहाँ पे ना इन सब का सम अप कर लो तुम, इसको कहते हैं सिग्मा यानी जोड़ fi xi का टोटल सम कितना आ रहा है। यहाँ पे आप निकाल लो सिग्मा f यानी कि टोटल फ्रीक्वेंसी का सम कितना आ रहा है। पहले यही निकालते हैं, 8 10 18, 18 और 15 33, 41 और 9 कितना आ गया 50। इसको सम अप करो, 10 का 0, 4 1 5, 8 13, 9 10 और एक ये 20, ठीक है। 3 2 5, 9 9 3 12, 13 14 और 14 2 कैरी था ना 16। इसके लिए फॉर्मूला हमारा क्या होगा, इस तरह का सीरीज आएगा, इस तरह का टैबुलर रहेगा। तो मीन इज इक्वल टू सिग्मा fi xi अपॉन में सिग्मा f। अब तुम देख सकते हो टेबल से fi xi का सम कितना है 1600 है और सिग्मा f कितना दिया हुआ है 50। 0 से 0 कट हो गया, 5 1 जा 5 3 जा 15, 5 2 जा, यानी कि मीन कितना आ गया 32। यहाँ पे भी डेटा आपको जो है टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है और आपको जो है यहाँ पे मीन निकालना है। तो यहाँ पे भी आपको पहले बनाना पड़ेगा टेबल, और इसमें हम लोग पहले वाले में क्या पुट करने वाले हैं, सबसे पहले पुट होगा x, फिर f, फिर fi xi कितना है 2 5 7 और 8 है, और फ्रीक्वेंसी कितनी है 2 4 6 3, 2 4 6 और 3 है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिखना है, 2 2 जा 4, 5 4 जा 20, 7 6 जा 42, 8 3 जा 24। अब अगर सम अप करेंगे तो देखो 4 2 6 4 10, 0 आ जाएगा, 4 और 4 8 1 9 आ जाएगा, यानी fi xi की वैल्यू कितनी है 90 और 6 3 9 9 6 15 आ जा रहा है, यानी कि मीन कितना हो जाएगा यहाँ पे सिग्मा fi xi अपॉन में सिग्मा f, यानी कि 90 अपॉन में 15, तो 15 6 जा, ये आ गया हमारा मीन। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में भी सेम टाइप से है, x और f दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, टेबल फॉर्म करने वाले हैं। इसमें क्या होगा हमारा x
इसमें क्या होगा हमारा f और इसमें क्या होगा हमारा fi xi। ठीक है, अब ये कितना आ रहा है 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 एंड 0.6, 20, 60, 20, 40, 10, 50। अब देखो इसके मल्टीप्लिकेशन में सबसे खास क्या है कि यहाँ डेसिमल है और यहाँ जीरो है, तो ये डेसिमल और ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्टली 2 1 जा 2, 6 2 जा 12, 2 3 जा 6, 4 4 जा 16, 1 5 जा 5, 6 5 जा 30। बिल्कुल एकदम इजीली हो गया ये। ऐड करेंगे कितना आएगा, देखो यहाँ पे किसको ऐड करें तो काम हो जाए। 16 और 12 पहले ऐड करेंगे, 28 2 30, 30 30 60, 60 और 11 71 हो गया इजीली। 50 60 100 20 180 200 कितना आया 200। तो मीन इज इक्वल टू सिग्मा fi xi अपॉन में सिग्मा f कितना आ जाएगा 71 अपॉन में 200। अब यहाँ पे भी देखो कट करने में ये जीरो से तो सिर्फ डेसिमल इधर उधर हो जाएगा, तो आप 2 से कट करो बस, इसको भी रहने देना जीरो, ये अपने माइंड में रखना। 2 से अगर कट करते हैं 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, डेसिमल लगा के अगर आएगा अभी तो 2 5 जा 10। अभी यहाँ पे देखो ये अगर कटता तो 35.5 में कटता है ना, बिना जीरोस के 35.5 में कटता, तो 2 जीरोस भी हैं साथ में, तो डेसिमल और 2 प्लेस आगे आ जाएगा, यानी 0.355 ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है और ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, और ये यहाँ पे आपको डेटा दिया हुआ है और इसमें कह रहा है कि ये मार्क्स हैं जो स्कोर किए गए हैं एक टेस्ट में 25 बॉयज़ के द्वारा, और एक आपको फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है और कैलकुलेट करना है आपको मीन। तो यहाँ पे देखो सबसे लोअर जो नंबर दिख रहा है वो 16 दिख रहा है और सबसे हाईएस्ट दिख रहा है 25 दिख रहा है। तो टेबल हम लोग बनाएंगे। तो टेबल में क्या क्या रखते हैं हम, यहाँ तो पहले हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्या रखते हैं x रखते हैं, यानी कि मार्क्स रखेंगे यहाँ पे। फिर यहाँ पे हम लोग यहाँ पे फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है ना, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं टैली मार्क्स। फिर यहाँ ले लेते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी को f लिखे तो ही अच्छा है। और फिर लास्ट में हमको क्या चाहिए fi xi चाहिए, ठीक है। तो ये हमने कर लिया। अब x यानी कि नंबर्स कौन कौन से हैं, 16 है सबसे छोटा, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25, इतने नंबर्स हैं सारे। 16 कितनी बार है, नहीं है, नहीं है, नहीं, एक बार और बस एक बार, तो 1, फ्रीक्वेंसी भी 1 और 16 1 जा 16। तो ये भी आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि हम साथ में मल्टीप्लाई भी करते चलेंगे। 17 देखते हैं एक बार, फिर कहीं पे नहीं है, तो यहाँ पे भी 1, तो 17 1 जा 17, ठीक है। फिर यहाँ पे 18 देखो नहीं है, 2 बार है, 2 के बाद 3 बार यहाँ है बस, तो 18 कितनी टाइम्स है 1 2 3 टाइम्स, यानी कि 3 हो गया। तो x इंटू एफ, 18 3 जा 54। फिर 19 देखो आप,
नहीं है, सेकंड में भी नहीं है, थर्ड में, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ में है, सिर्फ एक बार है। तो 19 वन ज़ा 19। फिर 20 कितनी बार है? नहीं है, एक बार, दो बार, तीन बार, तीन के बाद चार बार, चार के बाद पांच बार है। 1 2 3 4 और ये 5। तो कितना हो गया? 25 ज़ा 100। अब 21 देखो, नहीं है, नहीं है, इधर भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी है ही नहीं। तो यहाँ पे 21 आपका है ही नहीं, यानी कि 0। तो 21 इंटू 0 यहाँ हो जाएगा 0। 22 1, फिर उसके बाद कहीं 2, 3 के बाद नहीं है, 1 2 3, तो 3, तो 22 x इंटू एफ कितना करेंगे? 66। 23 देखते हैं आप। तो पहले में 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 3 के बाद 4 हो गया, 4 के बाद ये 5 हो गया। तो 1 2 3 4 5, हाउ मेनी टाइम्स? 5 टाइम्स। 23 इंटू 5 करते हैं तो आता है 115। 24 कितने टाइम्स है? 1 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 1 2 3 4, 4 टाइम्स है। तो 24 इंटू 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 24 4 ज़ा 96 आ जाएगा। 25 देखो, पहले में नहीं है, दूसरे में एक बार, फिर एक बार के बाद 2 बार, और 2 बार के बाद है ही नहीं कहीं। 25 2 ज़ा 50। तो ये आपका बन गया है अब टेबल। अब हमको क्या करना है? यहाँ पे एडिशन करते हैं हम लोग। तो फ्रीक्वेंसी पूरा ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 2 3 2 5। देखो ऐड करना भी नहीं है, ना करोगे तो भी तुमको मालूम है 25 बच्चों का है। तो हम टैली कर लेते हैं कि एक्चुअली में ये 25 आया है कि नहीं आया है। 1 2 और 3 ऐड करेंगे, 3 2 5 6 5 11, 11 3 14, 14 5 19, और 19 और 6 25, यानी ये सही है। अब यहाँ पे हमको सम अप करना है सिग्मा एफ आई एक्स आई। 6 7 13, 17 और 9 26 और 6 32, 37 और 43। कैरी लगा अभी 4 है आपके पास। 5 6 11 12 18 19 और 9 कितना आएगा? 28 और 5 33। तो 3 कैरी अभी भी आपके पास कितना है? 3 है। 4 5 कितना आ गया? 533। मीन कैसे निकालोगे? इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ। तो कितना आ जाएगा आपका? एफ आई एक्स आई 533 अपॉन में 25। देखो डायरेक्टली आता है, कट कर ले रहे हैं। 25 1 ज़ा 2 बार में 50 आएगा तो 33 कैरी बचेगा। तो 1 बार में 25 डेसिमल लग जाएगा, क्योंकि 8 कैरी है, 80 चला जाएगा डेसिमल की वजह से। तो 25 3 ज़ा 75। अरे हाँ ठीक है, तो यहाँ पे 3 बार में 75, तो 5 बचा, डेसिमल की वजह से फिर 0 लगेगा। 5 में 0 50, तो 25 2 ज़ा 50, यानी मीन आपका कितना आ जाएगा? 21.32।